थोड़ा थोड़ा सब लोग सेशन शुरू करना सीख लो प्लीज, मेरी जिम्मेवारी कम हो। थैंक यू जी, थैंक यू। Will join। किरण जी, आपको आता है म्यूट अनम्यूट करना, होस्टिंग, ये थोड़ा टेक्निका वर्क? हाँ मैम। ओके, आई विल गिव यू द को होस्ट, ओके। ओके। और धीरे धीरे अभी वो देखते हो ना, पीएमसी गुजरात पे, या हमारे भी यहाँ होस्टिंग भी सीख लो थोड़ी थोड़ी। हाँ मैंने सीखी हुई है। मैंने वो बुद्धा सीओ में ज्वाइन हुई थी ना, कर रही थी ना, तो ओके। वहां से मैंने ट्रेनिंग की थी। बट एक्चुअली में मुझे क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है मेरे में। तो वहां मैं होस्टिंग सीख तो गई हूँ, बट कर नहीं पाती क्योंकि नेटवर्क बहुत लो आता है, क्योंकि वाईफाई नहीं है, कोई मोबाइल बात डेटा नहीं, पे होता कोई है बात नहीं, इसीलिए। वी विल ट्राई। कभी कभी जैसे वीडियो ऑफ रख के आपने होस्टिंग कर ली, ऐसे हाँ हाँ, चलेगा ना, है ना? ठीक है, पक्का पक्का। आप बताना जब भी। तो अगर सही। आपने सीखा था तो आपने म्यूजिक शेयर करना भी सीखा होगा। हाँ हाँ, सब कुछ पता है, पता ओ है। तो यार फिर चुप्पी कहाँ बैठी हो, आई नीड हेल्प ऑलवेज। बट वो नेटवर्क इशू होता है ना, इसीलिए फिर तो मैंने नहीं अभी बोला कि। आएंगे ना गुजरात, आपका नेटवर्क फास्ट करके जाते हैं। हाँ ठीक है, पक्का। आप लेके आना वहां से थोड़ा। ठीक है। तो हाँ। मास्टर्स आज का मीना शर्मा जी आगे, वेलकम मीना मैम। सो मास्टर्स इसी मैम, तरह। आपने मुझे अनम्यूट का म्यूट अनम्यूट कर लिया, मतलब किसी को बोलना हो तो उनको अनम्यूट करना है ना, वही नहीं नहीं, करना है वो ना नहीं, फिर। अगर वो म्यूट करने की अनम्यूट करने की हर किसी के पास, बट कई बात करने के बाद ना अपने आप को हाँ अनम्यूट ओके। नहीं कर पाते। हाँ हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं, मतलब मैं उसका म्यूट ध्यान। नहीं कर पाते तो आवाज आती रहती है, तो यू हैव टू लुक अबाउट दैट। ओके ओके, मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है। यस। ओके। पक्का। हाँ चलो। ठीक है। वीरपाल जी, अमन जी नो मैसेज करना पड़ेगा। चलिए 5 मिनट के लिए बैठते हैं ध्यान अभिनंदन मैम। में। आत्मवंदन जी, हैप्पी आत्मवंदन। न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कमेंट ज्वाइन करते हैं, 5 मिनट्स, जस्ट बी विद द वाइब्रेशन, ओके।
अभी हम चलेंगे अपने स्वाध्याय के लिए। गुरु श्वास के साथ जुड़े हैं। श्वास गुरु हमें आगे स्वाध्याय के लिए ज्ञान की ओर लेके चलेगा। तो मैं इनवाइट करती हूँ मास्टर अमन कौशल को, जो आज हमें लेके चलेंगे स्वाध्याय की ओर। यस, ओवर टू यू अमन। अमनदीप, अमन। मास्टर्स, किसको क्या क्या समझ आया अभी तक इस जो चल रही थी कल का? सविता जी, अगर हो सके तो अमन नु कॉल करो जरा। ठीक है मैम, कोशिश करती हूँ जी। या ट्राई टू। हेलो अमन। कुछ गेम नहीं है बिना हैशटैग वाली वीडियोस भी बहुत चली जाती है। मिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन आराम से यूज कर रहे हैं। हैशटैग वाली गेम बहुत पहले से थी और फेसबुक से ही कम कर दी थी। हेलो सुरिंदर मैम। सुरिंदर मैम, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? वैसे तो दीदी आ रही है आपकी आवाज, पता नहीं। हाँ, सुरिंदर जी उनके मम्मी है ना अमन के, तो दैट्स वाई कि अगर उसके साथ कनेक्ट हो सके तो। मास्टर्स, कल आपने सुना था ना, सबने सेशन तो सुना था ना? यू ऑल वर देयर। थोड़ा बहुत समराइज करिए ना आप। दीदी मैं तो कल थी नहीं प्रेजेंट, मैं आज ही नहीं, शाम को आपका आई तो हूँ। मुझे पता है सुबंधी। नए मास्टर्स जो भी ज्वाइन है, चलिए तब तक मैं म्यूजिक ही कंटिन्यू रखती हूँ जब तक अमन ज्वाइन करती है। मे बी कुछ दिक्कत हो। यस मैम, उसके लैपटॉप से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स वो ओके, फोन पे जो। इट्स ओके, व्हाट्सएवर हैपन हैपन फॉर गुड। ओके मैम। या तब तक आप ध्यान में बैठे रहिए, और अगर किसी का है सॉरी मैम। अच्छा, हाँ ओके, जी। वेलकम अमन। हाँ जी। इट्स ओके, एवरीथिंग विल थैंक हैपन यू फॉर सो द मच मैम। बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक वो यू। मेरा पता नहीं कैसे वो ना आई इट्स डोंट नो ओके, क्या। हाँ जी। परफेक्ट, हमने ध्यान कर लिया तब तक। नाउ यू आर को होस्ट एंड आई विल बी देयर, बट मेरे गेस्ट आए हुए हैं, सो मैंने काफी जनों को को होस्ट बना दिया है। यू कीप ऑन गोइंग, ठीक है? जी 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 ओके, कुछ जी भी अगर दिक्कत आती है तो जस्ट कॉल मी ऑन फोन। जी। ठीक है मैम। ओके। आत्मवंदन डिवाइन मास्टर्स, सॉरी फॉर डिले। कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल ग्लिच था शायद, इसीलिए मैं नहीं टाइम से रिस्पॉन्ड कर पाई। बट आज मैं पीपीटी भी नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मैं फोन से जुड़ी हूँ आज। तो स्टार्ट करें आज का अध्याय, द पावर ऑफ नाउ। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को प्रणाम करती हूँ और सभी डिवाइन सोल्स को कोटि कोटि नमन। एकार्ट टॉले जी की इस किताब की सुंदर जो इनकी एनर्जी है उनके साथ आइए दोबारा से कनेक्ट होते हैं। तो क्या मैं एक पहले कनेक्ट करने के लिए एक प्रश्न पूछ सकती हूँ कि 2 बार हमने 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं द पावर ऑफ नाउ बुक की, तो कितना हम लोगों ने उन 2 चैप्टर्स के माध्यम से क्या जाना है, या क्या हमने उस चीज के साथ अपने आप को हमने कौन से अध्याय के साथ कनेक्ट किया? जैसे कि मैंने पहले दिन ही बताया था कि मेरे को जो ज्यादा 2 चैप्टर कनेक्ट किए थे उसका मैंने नाम भी लिया था रिलेशनशिप्स का और आपकी बॉडी का,
कि इस दो संबंधों के साथ जो एक दो चैप्टर्स हैं बहुत प्यारे, उन्होंने मुझे बहुत दिल को मेरे को छुआ था। तो भी 2 दिन की क्लास में जितना भी मैं कन्वे कर पाई, कुछ भी मेरी कोशिशें हैं, अगर आप में से कोई चीज कनेक्ट कर पाई या आप कुछ बताना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से पहले सुनना पसंद करूंगी। कुछ भी, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपको कोई लाइन अच्छी लगी या मैं नहीं अच्छे से मैसेज कन्वे कर पाई, तब भी। एकार्टोलॉजी क्या कहना चाहते हैं इस पहले चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट योर माइंड, उस चैप्टर के माध्यम से कार्टोलॉजी हमें क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में हमने कल थोड़ा सा रिहर्सल किया था। तो अगर आप में से कोई भी बताना चाहते हैं तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन इफ पॉसिबल आप अपनी विंडोज ओपन कर लें। थैंक यू सो मच मनिका जी, मिथिला जी, पूनम जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिथिला जी आप कुछ बताइए प्लीज। मैम नो आई रियली डोंट रिकलेक्ट, आई एम सो सॉरी। कल पूरा ध्यान था लेकिन ओके, आज पूरा माइंड ही ब्लैंक है थोड़ा। माइंड का ब्लैंक होना तो इतनी उच्च की स्थिति है, इसे आप नेगेटिव वे में क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? जिनका माइंड ब्लैंक है दैट मीन्स जो हमने पहला ही चैप्टर जो कर रहे हैं यू आर नॉट योर माइंड, तो उसमें आज मेरा जो चैप्टर ही था जिसका अध्याय हमने करना था वो इसी के ऊपर था कि कैसे हमने अपने आप को लिबरेट करना है। व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रीडम, क्या है वो फ्रीडम, क्या मतलब हमें क्या बताना चाहती है जो ये किताब है। तो आप कह रहे हो कि मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक है माइंड, तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी तो कोई और प्लीज कुछ भी बताना चाहते हो? I think basically power of means now means mindfulness, being mindful on what you're doing at the present rather than past or the future. एब्सोल्युटली करेक्ट। Yeah, in यस short. Mhm. यस, मेनिका जी आप? एक्चुअली मैं हम कल तो एक ही बाहर क्लास थी। में पढ़ते हैं नहीं, एक ही क्लास में तो पढ़ते हैं। मैंने ना आपकी बुक की सिर्फ जो आपने फर्स्ट डे बताया था वही सुनी है। कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की है, हमारे घर गेस्ट आ रहे थे ओके तो ओके, नहीं कल, हाँ मैंने जी, यस, सुनी भी नहीं है। मैंने वो जो डालते हैं मैडम पीडीएफ दोबारा, यूट्यूब मैंने लिंक, सुनी भी नहीं है ना, नहीं तो मैं ऐसे कैसे बोलूं जो मैंने कुछ सुना ही नहीं। ओके ओके ठीक है। सविता हाँ मैम? हाँ जी मैम, जैसे मैंने कल लगाई, फर्स्ट टाइम नहीं मैंने लगाई थी क्लास, तो मैंने कल सुना था, जैसे लगा था कि हमें हमेशा ना तो पास्ट में खोए रहना है ना ही फ्यूचर के बारे में चिंता करनी है, जी, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो हम्म जैसे कल भी पूछा ना गया ना कि उन्होंने कहा कि जो ऑथर है उन्होंने बोला कि मैं मन नहीं हूँ। तो हम्म पहले तो जैसे हम जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए थे तो हमें भी नहीं पता था, हम्म हम भी अपनी एक बॉडी ही समझते थे। जी, ठीक है ना, हम लगता कि हमें भगवान ने शरीर दे के भेजा है और जो कर्म हमने करने हैं यहाँ पे करने हैं और अपना जिंदगी व्यतीत करनी है। पर लेकिन जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो धीरे धीरे हमें अब समझ आने लगी है थोड़ी थोड़ी कि ना तो हम शरीर हैं, ना मन है, ना बुद्धि है। तो इससे ऊपर ही कल बताया गया कि उससे क्या ऊपर क्या है, हम एक आत्मा है। यस। ये ना। तो चलिए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज सविता मैम ने तो आज के चैप्टर का कहते हैं ना पूरा निचोड़ सारांश ही बता दिया। तो एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये जाना है, ऑथर क्या कहते हैं कि जानना काफी नहीं है, उसे मानना और उसे महसूस करना जरूरी है। तो आज का जो हमारा स्वाध्याय की सीरीज रहेगी उसके अंदर हमें उन्होंने प्रैक्टिस करना सिखाया है। तो आज बीच में जो भी मैं उनके जो प्रश्न पूछे गए थे, जिन भी जिज्ञासुओं ने क्वेश्चंस किए थे, उनके आंसर देते देते उन्होंने बीच बीच में, मैंने कल भी बताया था कि एस सिंबल जैसा उनकी किताब में है। तो उसका मतलब क्या होता है, मैं अगर दिख भी पाए तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। दिस टाइप ऑफ सिंबल इज देयर। सो इसका मतलब आपको जो बताया गया है ऑथर ने वो आपको पॉज लेके वो एक्सरसाइज करनी है। तो आज हम बीच बीच में वो एक्सरसाइजेस को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा कल मैंने जो एंड किया था वो था कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल ऑफ फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ। कि हम जान लेते हैं कि जी ठीक है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, चेतना, तो मैं हूं कौन।
तो उसे प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसी रुकावट है कि हम वहां पे नहीं जा पाते। तो उसके लिए मैंने कल कुछ आपको ब्रीफ दिया था, जैसे बताया था कि जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि भी मैं माइंड हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं तो शरीर हूं, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। फिर हमने दूसरा क्या लिखा था, ये जो मेंटल नॉइस है, हम ये सब मान लेते हैं कि हम अपने मेंटल नॉइस को कभी भी नहीं, उससे आजादी नहीं पा सकते, हम अपनी थिंकिंग को कभी स्टॉप नहीं कर सकते, वो भी एक ऑब्स्टेकल है। फिर और क्या है, मेंटल नॉइस, और क्या था, फॉल्स माइंड मेड सेल्फ, जो हमने क्या बना रखा है, मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इसकी वाइफ हूँ, उसकी माँ हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। फिर जो कोई आके हमें प्रेज करते हैं, उनके विचारों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। अगर किसी ने मुझे बुरा कह दिया, तब हम उसके हिसाब से अपने आप की आइडेंटिटी बना लेते हैं। ये जो माइंड ने हमारी अलग अलग तरीके की सेल्फ बना रखी है, हम उसी में ही उलझते रहते हैं। तो ट्रू सेल्फ से उतना ही परे जाएंगे जितना ज्यादा हम अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेरी बॉडी है, इसके जितने रिलेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग जो जो मुझे उस दुनिया में पहचान मिली है, मैं वो हूँ। इसे हम फॉल्स माइंड मेड सेल्फ का नाम देते हैं। फिर एक और क्या था, इसी फॉल्स माइंड मेड सेल्फ की वजह से ही दो हमारे बड़े दुश्मन जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो है हमारा एक फियर और एक है वरी। चिंता किस चीज की होती है, भविष्य की। और डर किससे पैदा होता है, भविष्य में होने वाली अगर कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, उससे डर का अनुभव होता है। या पास्ट के अंदर जो हमसे कुछ हो गया, उसके लिए हम लोग इस तरीके से रिग्रेट फील करते रहते हैं, तो उससे वो फियर आता है। यानी कि जैसे मैंने ये गलत खा लिया, अब इससे मुझे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ फियर। तो फियर और वरी, ये दो चीजें हमारी कनेक्ट करती हैं पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर के साथ। और पास्ट और फ्यूचर क्या है, हमारा फॉल्स माइंड मेड सेल्फ। तो उन्होंने ये बताया था कि इससे क्या कभी आजादी नहीं पाई जा सकती, इससे कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिस बताई थी। क्या प्रैक्टिस बताई थी, कल हमने ये बात किया था कि निरंतर अपने मेंटल नॉइस के बारे में हमें अवेयर होना है, हमें जागरूक होना है। मन के घोड़े जो भाग रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए एक हमें माध्यम बताया है, स्वयं के साथ जुड़ना, यानी कि ध्यान करना। तो आज उन्होंने क्या बताया है कि जैसे डॉक्टर को लोग मिलने जाते हैं ना, कि जी बोलते हैं हमारे तो दिमाग में बहुत सारी आवाजें गूंजती रहती हैं, हम उन आवाजों का क्या करें। हम सभी के मनों में गूंजती हैं वो मोनोलॉग्स, वो डायलॉग्स स्वयं के साथ चलते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक इंसान के प्रति हमारी एक धारणा बन जाती है, जैसे ही हम उस इंसान को देखते हैं तो मन के अंदर वही वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सो एंड सो पर्सन, किसी ने मुझे जाते जाते घूर के नजर से देखा, बिना कोई ये एहसास किए कि वो उसने मुझे देखा क्यों, लेकिन हम उसके लिए जजमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, हम उनके लिए कंप्लेंट्स शुरू कर देते हैं। एक होता है ना, एक बड़ी प्यारी सी प्रोवर्ब है, दैट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब को उसके कवर से कभी ना जज करें। अगर किसी का कोई रॉन्ग बिहेवियर आपके सामने आ भी रहा है, तो हमने उसके लिए कोई धारणा नहीं बनानी है। जब हम वो धारणा बनाते हैं, उसका क्या मतलब है, दैट वी आर जजिंग। तो पत्री जी भी क्या कहते हैं, नो जजमेंट नो कंप्लेंट्स, दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ योर वरी एंड योर फियर। तो फियर और वरी के ये भी दो एक रीजंस हैं कि हम किसी के बारे में जजमेंट पास करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। इसी को ही क्या नाम दिया है ऑथर ने, मेंटल नॉइस। अपनी ही फॉल्स जो सेल्फ है, जब उसके ऊपर अटैक होता है, कैसे अटैक होता है, मैंने कुछ परफॉर्म किया, सामने वाले ने रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिए, मुझे वो कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं आए, तो क्या हो गया, मेरी सेल्फ उससे हर्ट हो गई, मुझे मेरी आइडेंटिटी के ऊपर खतरा नजर आने लग गया। तो क्या हो गया, धीरे धीरे मेरा उस इंसान के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया कि वो मेरे माइंड के अंदर इतना घुस गया कि मैं निरंतर उसके बारे में सोचती हूँ। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो रॉन्ग और नेगेटिव हो जाते हैं। वो थिंकिंग नेगेटिव होने के बाद, रॉन्ग पैटर्न होने के बाद, धीरे धीरे वो क्या होता है, मेंटल इमेज और विजुअल इमेज भी माइंड में क्रिएट होना शुरू होती है, जो कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है, उसके जो गलत प्रभाव पड़ने हैं उसकी ऊर्जा को भी बढ़ा देती है। तो इसका क्या मतलब है, ये है मेंटल नॉइस।
तो आमतौर पे जब लोगों को ये आवाजें ज्यादा आने लग जाती हैं तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, या हमने एक पागल खाने के अंदर कभी विजिट किया हो तो वहां पे लोग ना अक्सर बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। उसका क्या मतलब है? बस उनमें और एक आम इंसान में एक ही अंतर है कि वो लाउडली अपनी उस मेंटल नॉइस को मुंह के जरिए व्यक्त करते हैं और हम अपनी उस मेंटल नॉइस को अपने भीतर ही रखते हैं। सिर्फ इतना भर अंतर है। तो दोनों के ही केस में चाहिए क्या? उस मेंटल नॉइस को कंट्रोल करना है। तो वहीं पे ही ऑथर से एक किसी ने प्रश्न किया, उन्हीं के ही जिज्ञासु ने, कि क्या इस मेंटल नॉइस से फिर कभी भी हम बाहर नहीं आ पाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल आ पाएंगे। गुड न्यूज इज दिस दैट वी ऑल कैन कम आउट ऑफ दिस मेंटल नॉइस। उन्होंने क्या बताया फिर? यहाँ पे एक प्रैक्टिस बताई। अभी मैं आपको वो बताऊंगी कि क्या उन्होंने सजेशंस दिए कि कैसे हम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर हम 2 या 3 मिनट के लिए उसी प्रैक्टिस को हम भी फॉलो करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि गुड न्यूज इज दैट यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दिस मेंटल नॉइस। कैसे? इसी को ही हमने कहते ट्रू लिबरेशन, असली आजादी यही है। इसी को ही ऑथर ने क्या बोला, यही असली आजादी है। यू कैन टेक फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। पहला, स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफन एज यू कैन। जितना हो सके अपनी उस हेड की नॉइस को सुनना प्रारंभ करें। फिर हम में क्या क्वेश्चन है, अभी आगे का हम पूरा नहीं करते हैं तो हम पहले यही रुक जाते हैं। अच्छा, वो तो नॉइस चल ही रही है, उसको और क्या सुनना, वो तो पहले से ही भाग रहा है मन। नहीं, यहाँ पे बस एक ही चीज फर्क है, आपको यहाँ पे एक दृष्टा भाव बनना है। भीतर ही भीतर ये महसूस करना है कि वो जो मेंटल नॉइस चल रही है वो मेंटल नॉइस चलाने वाला और है, और जो सुन रहा है वो सुनने वाला कोई और है। तो अपने आप को उस दृष्टा भाव में लेके आना है। तो पहला स्टेप, जो विचार चल रहे हैं चलने दो, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो कि कितना चल रहा है। फिर पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एनी रेपिटेटिव थॉट पैटर्न। तो फिर फिल्टर करना शुरू करो, ऐसा कौन सा थॉट पैटर्न है जो लगातार बार बार मेरे उस सरफेस के ऊपर आ रहा है। क्योंकि भीड़ है वहां, तो ट्रैफिक है पूरा लगा हुआ है विचारों का, जिसमें बच्चा भी घूम रहा है, पति भी घूम रहा है, आस पड़ोस भी घूम रहा है, जॉब प्रोफाइल वाले लोगों के कलीग्स भी घूम रहे हैं, है ना, कोई हर तरह का इमेज घूम रहा है। लेकिन फिर देखो ध्यान से कि कौन सा ऐसा रिपीटेटिव थॉट है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं या बार बार सरफेस पे आ रहा है। फिर उसके लिए क्या करना है? दिस इज व्हाट आई मीन बाय वॉचिंग द थिंकर। सोचने वाले को देखना, इसी को ही उन्होंने एक एक्सरसाइज का नाम दिया कि जो सोच रहा है, जो भी कोई अंदर थिंकिंग चल रही है, उसे हमने ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर ध्यान लगा के रखना है। विच इज द अनदर वे ऑफ सेइंग लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड, बी देयर एज अ विटनेसिंग प्रेजेंस। अपने आप को ऐसे महसूस करना है कि मैं तो विटनेस हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ, सारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, इधर का उधर जा रहा है। एक जैसे रोड की साइड में पेड़ होता है ना, तो पेड़ ट्रैफिक को आते जाते देखता है, तो उसका कोई पेड़ का रोल तो नहीं है ना ट्रैफिक को रोकने का। तो हमें वो जड़ की भांति वहीं पे अपने भीतर विराजमान रहना है, अलर्ट रहना है, चेक करना है उन विचारों की ट्रैफिक को, और कौन सा ऐसा गाड़ी है, कौन सा ऐसा व्हीकल है जो लगातार उस रोड के ऊपर दौड़े जा रहा है। तो जब हम उस क्लोजली उस विचार को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को उस विचार से आजाद भी कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जब ये आप अपनी इस आवाज को सुनते हैं इम्पार्शियल होके। यहाँ पे इम्पार्शियल का मतलब क्या है? इम्पार्शियल का मतलब होता है, जैसे बहुत सारे जो जब हम ध्यान के विषय में किसी को बताते हैं, जो लोग ध्यान की प्रैक्टिस में अभी नहीं आए हैं, तो शुरुआती दिनों में वो यही बोलते हैं कि जब जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ता है, बहुत ज्यादा भागता है ना। तो क्या करते हैं कि यूं विचार आया टक देने, और वो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन विचार क्या आया कि लेट सपोज कि कल मुझे कुछ कहीं पे परफॉर्म करना है, तो वो विचार आया, अब वो विचार के पीछे पीछे दौड़ पड़े, मैंने परफॉर्म किया, मैं स्टेज पे गई, फिर वहां पे ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ताली बजी, फिर पता नहीं आगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी दुनिया में हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन बाद में घंटे भर बाद याद आता, अरे बैठी किस काम के लिए थी? ध्यान के लिए। लेकिन ध्यान कहाँ चला गया? भविष्य में होने वाली किसी बात पे। या
किसी के साथ अभी अभी कुछ लड़ाई हुई है, या किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा हुआ है, या किसी के साथ मेरे कोई रिलेशनशिप चैलेंजेस आ गए हैं, ध्यान में यूं बैठे, रिपीटेडली वही थॉट आ रहा था, तंग कर रहा था, ध्यान में बैठे, वो पास्ट की उसमें चले गए। फिर मेंटल नॉइस, एक डायलॉग शुरू हुआ, मोनो डायलॉग। मोनो डायलॉग होता है अपने आप के साथ प्रश्न खुद ही उत्तर, कि उसने मुझे तब ये कहा था, जब उसने ये बोला था तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था, अगर मैं वो बोल देती तो ये हो जाता। वाई आई एम सेइंग, मैं इतना क्यों बोल पा रही हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट करती हूँ इन सब चीजों से। तो धीरे धीरे जब हम वो स्वाद लेने लग जाते हैं दैट यस, ये भी एक तरीके का ऐसा एक ट्रैफिक है हमारे भीतर, बैठे हुए इतने सारे दानव हैं जिनसे हम लोग भी कहते हैं महिषासुर मर्दनी की तरह हम भी जीत सकते हैं। जब वो धीरे धीरे छोटी छोटी एक आप विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो मजा आने लगता है। तो बस यहाँ पे इम्पार्शियल का मतलब यही है कि विचार के पीछे नहीं जाना है, भले वो पास्ट की कोई बात है, भले फ्यूचर की कोई चिंता है, हम उसके साथ दौड़ेंगे नहीं। इम्पार्शियल होके बैठना है कि उस विचार से हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अगर फिर भी ध्यान इधर उधर जाता है तो पत्री जी ने हमें बहुत प्यारी एक तरीका बताया है कि उसी वक्त अलर्ट हो जाओ और अपनी आती और जाती श्वास के साथ कनेक्ट हो जाओ। इससे धीरे धीरे क्या होगा, मन अपने सोचने समझने की, जैसे होता है ना थिंकिंग करने का काम उसका है, तो उसका वो काम पहले स्लो डाउन होगा, एकदम से बंद नहीं होगा, पहले स्लो डाउन होगा, फिर धीरे धीरे वो रुकना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे मन आपके काबू में आएगा। हम अपने मन को फिर जैसे ही बोले चुप कर जाओ अभी मुझे ध्यान करना है, या बैठो चलो आओ ध्यान करते हैं, तो वो मन आपके साथ ध्यान करने, वो उसका आपका एक बेबी बन जाएगा। लेकिन आज के टाइम में क्या है, माइंड ने हमें बेबी बनाया हुआ है, हमें वो नचा रहा है, जैसे 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 मन का थिंकिंग का कोई स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। तो ऑथर यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपनी उस वॉइस को इम्पार्शियली सुनना है। इसका मतलब है कोई जजमेंट नहीं, कोई जज नहीं करना उस थॉट के प्रति, और ना उस थॉट के प्रति कोई कंप्लेंट भावना रखनी है, ना कोई शिकायत है, ना कोई दुख है, ना परेशानी है, जस्ट एक थॉट है, दैट्स इट। तो वही जो है, जैसे जैसे आप इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे जल्दी ही हम लोग फिर रियलाइज कर पाएंगे दैट यस आई कैन लिबरेट, मैं अपने आप को इन सारी मेंटल नॉइज से आजाद कर सकती हूँ। इसी को ही बोलते हैं ट्रू सेल्फ, या इसी को ही बोलते हैं योर ओन प्रेजेंस, अपने सेल्फ का प्रेजेंस। और ये कब आएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंस बियॉन्ड द माइंड। तो माइंड से परे अपने आप को महसूस करना है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, अपने आप के साथ जुड़ना या रियलाइज करना, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन का नाम देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी है ऑथर ने कि 2 मिनट के लिए हम भी उस शांति भाव में बैठते हैं कि विचारों को दृष्टा भाव से देखते हैं। सबसे पहले तो आंख बंद करके हम लोग देखेंगे विचारों का आना और जाना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज। जेंटली आप अपनी आंखों को बंद कर लें। एक दृष्टा भाव की भांति एक जागरूक सेल्फ की भांति अपने भीतर विचारों के आवागमन को देखिए। चेक करें ऐसा कौन सा थॉट है जो रिपीटेड मोड पे मेरे भीतर चल रहा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्सफुली विचारों को लेकर नहीं आना, सिर्फ सहज स्वभाव से हमने ऑब्जर्व करना है।
No complaints, no judgment. Just be there as a observer. मन से परे अपने स्वयं के साथ जुड़ने को ही ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। Feel the deep relaxation in your mind. अपनी पूर्ण जागरूकता बनाए रखें। दूर खड़े एक दर्शक की भांति केवल विचारों के आवागमन को देखना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। आंखों को खोलें। Gently open your eyes and come back. नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी के अंदर ही पहले मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, देन थोड़ा सा किसी का भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना आप लोग। तो उन्होंने क्या बताया है कि ये जो इनवॉलंटरी और कंपल्सिव थिंकिंग पैटर्न है, इनवॉलंटरी मतलब हमारे कुछ वॉलंटरी और होते हैं जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर हो, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को, लेकिन कुछ इनवॉलंटरी होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो कहते थिंकिंग पैटर्न एक ऐसी चीज बन जाती है जो हमें इनवॉलंटरी और कंपल्सिव हो जाता है कि कईयों का थिंकिंग पैटर्न छूटता ही नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत में जब हम इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो शुरुआत में गैप्स क्रिएट होंगे। गैप क्या मतलब कि एक विचार के बाद जो दूसरा विचार आ रहा है, जो लगातार 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 ट्रैफिक आ रही है, पहले वो ट्रैफिक स्लो डाउन होगी। उसको स्लो डाउन ट्रैफिक को ही बोलते हैं गैप्स। तो वो गैप्स इंक्रीज होगा। गैप कौन सा वाला? नो माइंड का। नो माइंड कैसे? माइंड का क्यों प्रेजेंट है, माइंड की एग्जिस्टेंस क्यों है विचारों के साथ। जब विचार नहीं होंगे तो देयर इज अ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड नो माइंड। तो वो नो माइंड के जो छोटे 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 फ्रेगमेंट में आएंगे तो वो पहले पहले गैप इंक्रीज होगा। धीरे धीरे हम वो रियलाइज कर पाएंगे, द ट्रू रिलैक्सेशन हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। देख, लेकिन ये एवरीथिंग वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम नो माइंड की अवस्था में आएंगे, और जैसे जैसे हम नो माइंड की अवस्था में आएंगे वैसे वैसे ही हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, और जो डीपर डीपर एंड डीपर पीस एंड हैप्पीनेस है हम उसको फिर रियलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा ऑथर ने बताया है कि इसके अलावा एक और दूसरा वे आउट उन्होंने बताया कि माइंड का काम अगर सोचना है तो माइंड को और कोई काम भी दिया जा सकता है। वो क्या? यूजुअली हम क्या बताते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो जब वो रोना 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 मचाए रखता है तो हम क्या बोलते हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ उसका फेवरेट टॉय दे दिया या लॉलीपॉप दे दिया या कुछ इधर उधर ले गए, तो क्या होता है वो बच्चा अपना वो दुख भूल के ना दूसरी चीज में उलझ जाता है। तो उसे पता ही नहीं रहता कि मैं किस बात के लिए रो रहा था या कहाँ पे मैं, वो वाला जो बचपना है, वो जो इनोसेंट चीज है, वो कहीं ना कहीं हम में मिसिंग है। तो वो वापस उसी इनोसेंस को हमने रिकवर करना है। कैसे? अपने माइंड को यहाँ पे अलग काम देना प्रारंभ करना है। लेकिन वो कौन सा काम दें? तो अब जैसे अभी हमने ध्यान लगा के अपने विचारों के आवागमन को देखा है, उसी तरह से अपने ऊपर एक क्लोज अवेयरनेस बनानी है कि मेरा मन और किस चीज को पसंद करता है। जैसे हम में से जब हम एडल्ट हो जाते, इतने सारे रिश्तों में उलझ जाते हैं तो हम अपनी अक्सर हॉबीज को गवा देते हैं, या यूं कह देते हैं कि नहीं मेरा शौक तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, ये शौक तो मुझे है
बट मुझे घर में अलाउड नहीं है, या ये काम करना तो चाहती हूँ बट फाइनेंशियल बैरियर्स हैं। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे अपने आप के ऊपर अब ये दूसरी जागरूकता भी बनानी है कि मेरा जो मन है अदर देन थिंकिंग और किस चीज में क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिव एबिलिटी भी तभी जागृत होगी जब हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। यानी कि जब हम नो माइंड की स्थिति में आएंगे, तो जहां माइंड का विचारों से अलगाव हो जाता है वहीं माइंड की क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। तो क्रिएटिविटी किस चीज में, तो हम सभी के भीतर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें पहचाननी है। तो कईयों को बागबानी का शौक होता है, किसी को डांस का शौक होता है, किसी को कोई स्केचिंग का शौक होता है। तो माइंड को वहां पे विचारों से अलग करने के लिए हम अपने माइंड को ये वाली एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं अपनी फेवरेट हॉबी को ज्वाइन करके। दिस विल ऑल्सो क्रिएट नो माइंड गैप्स एंड वी विल कनेक्ट विद आवर ट्रू सेल्फ। सो आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा यू आर नॉट योर माइंड, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो लेकिन कल ये खत्म हो जाएगा, तो हम उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कल के लिए बस 2-4 पेज छोड़े हैं ताकि हम उसको कल कंप्लीट कर पाए। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल डिवाइन मास्टर्स। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है या मैं मैसेज को ठीक से कन्वे कर पाई हूँ या कोई चीज मुझसे छूट गई है तो प्लीज मुझे गाइड करिएगा। अमन मैम, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो और बताने का तरीका इतना अच्छा है कि इंटरेस्ट बनता है कि सुने बैठ के ध्यान से। थैंक यू सो जैसे अभी आपने कहा ना कि नो माइंड के लिए कि क्रिएटिविटी में लगाओ, कि जैसे मेरे को, मैं अपना ही बताती हूँ कि मुझे शौक है, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, वाह। स्टिचिंग भी मेरी हॉबी है, नीटिंग भी। अब सर्दी जैसे चल रही है तो लगता है वाकई बात आपकी सही है कि अगर हमें मन इधर उधर भटक रहा है ना, अगर हम अपने क्रिएटिविटी में लग जाते हैं तो फिर पूरा उसी में डीपली खो जाते हैं। जी तो फिर इधर उधर का कोई ध्यान नहीं रहता। कितना टाइम हो गया, जब हम इंटरेस्ट से अपना काम करते हैं ना, लगता है कि आधा घंटा सोच के बैठेंगे तो 1 घंटा भी निकल जाएगा, तो हमें कुछ महसूस नहीं होता और ना ही ध्यान इधर उधर भटकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल इतना जरूर कहती हूँ कि जब ध्यान करने बैठते हैं, हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तब माइंड मेरा थोड़ा थोड़ा जरूर इधर उधर जाता है, लेकिन फिर याद करना पड़ता है कि नहीं, पत्री जी ने क्या बताया, फिर उसके उधर लिए भी लेके आना पड़ता है। उसके लिए भी क्या है कि जितना मतलब मैंने समझा है, जो बुक्स हम्म। अलग भी पढ़ी हैं, उसमें ये है कि उसमें भी सेल्फ डाउट नहीं लेके आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि किडनी का काम है प्यूरिफाई करना ब्लड को, है ना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप पंपिंग करना। करना है। तो माइंड को भी काम देके रखा हुआ है कि तेरा काम है, तू सोच, तू विचार कर। अब ये भी हमें मालूम है कि जब हम किसी अच्छे एग्जाम को देने जाएंगे, है ना, कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ने जाएंगे या कोई उच्च की साधना करने जाएंगे, तो उतने ही क्वेश्चन पेपर भी हार्ड आने लग जाते हैं। तो वो ये भी एक टफ क्वेश्चन पेपर है कि हम कई बार सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं तो विचार क्यों आ रहे हैं। तो वो भी सहज है, वो भी एक नॉर्मल है। उसे भी दृष्टा भाव की तरह ऐसे ही देखना है कि ठीक है, मन अपना काम कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पेपर है मेरे लिए, तो मुझे यहाँ से भी आराम से, मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, यहाँ से भी पास होगा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं लगा तो पत्री जी क्या कहते हैं, अपनी हाजिरी लगवा दो, मैं बैठ गई हूँ साधना में। तो उस पे भी विश्वास रखना है। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ डाउट वी शुड कन्वर्ट दिस इनटू सेल्फ बिलीफ, सेल्फ लव। तो जैसी जैसी सरेंडरेंसी में आते हैं तो वो यूनिवर्स भी हमारी फिर मदद करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किसी और को कुछ भी पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो प्लीज बताइए। अमन जी, बहुत अच्छे तरीके से आप करवा रहे हो, जी इतना अच्छा लग रहा है ना ये सेशन। द पावर ऑफ नाउ, सच में प्रेजेंट में रहना। तो हम टैबलेट्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो इस टाइम आप समझा रहे हो ना, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ऑल अच्छा लग मैम, रहा ऑल है। क्रेडिट गोज टू गुरपिंदर मैम। मुझे वो नाम बोलते हैं शायद वो मैं तो है ही है,
उन्होंने वो तो देखो, वो तो नींव है, नींव पत्थर है, वो तो हम वो हिला ही नहीं सकते ना। गुरपिंदर मैम एक क्या, वो उस दिन हमारी भवन क्लास खड़ा में, कर रहा है, भवन की नींव पत्थर तो जो नीचे नींव खुदती है ना, वो तो वो गुरपिंदर तो मैडम है। एब्सोल्युटली वो कहते हैं ना, हम तो गुरपिंदर ऊपर मैम वाली उस टाइम। ईंटें लग रहे हैं, साथ में एक एक ईंट साथ में जुड़ रही है, और उसी के सहारे चलेंगे। जी वही हमारे माता पिता उस दिन बताया था ना, बेटा बड़ा नाम करेगा। हाँ बेटा बेटा, वो कहते हैं ना, मम्मी पापा इस टाइम मतलब गुरपिंदर मैम वो एकदम हाथ पकड़ के भी चला रहे हैं, डांट के भी सिखा रहे हैं और प्यार से भी बता रहे हैं, सब सब मतलब उनकी जो टीचिंग्स है ना, वो रियली इट वर्क्स। यस। बट नींव अगर अकेली पड़ी रहे तो वहां कोई रहता नहीं, वहां या तो बच्चे खेलते हैं या मैम वो जानवर। तो देखो, मकान तभी इसलिए बनता है हमें रहने छोड़ नहीं लायक सकते जब आप। ईंटें जुड़ जुड़ के घर बनता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अमन जी, बहुत अच्छा। अभी कल का भी हमारा सेशन होगा, और मास्टर्स इसी तरह हम सीखेंगे कि डेली, जैसे मैंने मैसेज पाया था, आप में से ही कोई जना आया करो होस्टिंग के लिए भी। ठीक है, तो को होस्ट बनाना, म्यूजिक शेयर करना, वो मैं भी हम अगर करूंगी। आप नहीं आते ना, हमें लगता है हमारी क्लास ही नहीं चल रही सही में। मतलब एक बार आपकी आवाज सुननी बहुत जरूरी है, इसलिए ये इनिशिएटिव आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कि अगर आप नहीं आते, हमें लगता है हमारी क्लास पूर्ण नहीं हुई। थैंक यू, थैंक यू। पर कोशिश करिए कि अकेला बंदा, ये तो वही है ना प्यार से, कि बस तू अकेली खुट्टी से बढ़ी रहे। खुंटी से नहीं, वही ना, इंस्ट्रक्टर तो आप ही देखो, रहोगे। होस्टिंग आप में से किसी ने करनी हो तो मैं आराम से सेशन ऑन करके बैठ के मजे से देखो। चलिए, थैंक यू मास्टर्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, जो भी ये पावर ऑफ नाउ बुक, बहुत बार बहुत प्लेटफॉर्म्स पे मैं जुड़ी हुई थी, बल्कि जो करते थे स्वाध्याय, उनके भी मैसेज आने कि आप जुड़िए। बट वही है ना, जब अंदर से इनर कॉल आती है, और वही बाहर चाहे जितना भी बड़ा वो कहते हैं ना बफे हो, लेकिन घर में जब बच्चे कुछ पकाते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो आई एम रियली enjoying दिस। थैंक यू वेरी मच अमन फॉर टेकिंग दिस पेन ही कहूंगी। इतने बिजी हो आप, घर में भी स्कूल में भी, एक टीचर होके सारा वक्त निकालना। और मास्टर्स, ये सभी के लिए लेसन है कि आप लोग जो जो बुक्स आपको मिली हुई हैं, प्लीज कीनली वर्क ऑन, रिलीजियसली वर्क ऑन दैट। और सामने से निकल के आओ कि मैम अभी हमारा भी रेडी है, हमें टाइम चाहिए। तो स्लॉट्स तो खाली रहने नहीं चाहिए हमारे। ठीक है, तो आगे की तैयारी करते चलिए। थैंक यू अमन। ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी हम ध्यान की ओर चलेंगे। ठीक है, जी मैम। थैंक यू सुरिंदर मैम। कैसा लग रहा है आपको? म्यूट हो आप, म्यूट हो मम्मी आप। म्यूट हो। हाँ हाँ अभी जी, जी। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत प्राउड है, मेरी बेटी मंच पे आई है, इतना अच्छा बता रही है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत। जी, जी। आप भी दिल्ली में ही रहते हो? नहीं मैम, मैं तो पंजाब में हूँ, ओह, संगरूर। वेरी गुड। तो जी। अमन, कभी बनाओ वहां आके छोटी सी उसका क्लास का। हाँ जी मैम, ठीक है ना? आपने आपने बोला है, अब वो नेक्स्ट अभी वो वाला हाँ, प्लान मैं तो माइंड में सबको चलेगा। बोलती हूँ, वो मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि हमारी 3 दिन हो गए, ऑफिस की मीटिंग्स चल रही हैं। तो अभी कॉल थी कल, मैंने जब हमारा सेशन चल रहा था उसी समय जीके सर के साथ एडमिन्स की, तो लास्ट पूरे 1 ईयर का मैंने पंजाबी में क्या हुआ, और आज मुझे वहां जाना है, इनसाइट देनी है कि आगे हमारा फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, कहाँ कहाँ ऑफलाइन वर्कशॉप्स। तो मैं कल देख रही थी, गुजराती मराठी मास्टर्स सर हमने यहाँ पे ऑफलाइन इसके घर किया, एंड आई वाज जस्ट क्लूलेस के सर हमने सब कुछ ऑनलाइन किया। तो इस बार का रखेंगे कि 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं एक एक चक्कर लग जाए, चाहे 1 डे वर्कशॉप। जब खाना मर्जी, हम जब आप खा के आ बोलोगे। जाया करेंगे।
क्या जब क्या आप मैम? बोलेंगे मैम। मैंने कहा खाना हम खा के आया करेंगे, हम मेरा एक ही वो होता है कि जो भी अड़ोस पड़ोस में है थोड़ा सा कीर्तन करो, जैसे हम एक छोटी सी पार्टी, किट्टी पार्टी या कीर्तन कर लेते हैं माता का या सुखमनी साहब का, वैसा ही करके थोड़ा सा ज्ञान के बारे, ध्यान के बारे में करके और पानी पी के हम चल पड़ते हैं। मैम मैं भी ना ये बहुत मतलब मेरी अंदर से चाह है, लेकिन पूरे संगरूर में मैं अकेली हूँ। मुझे कोई कोई बात नहीं। साथी तो मुझे यहाँ कोई साथी देखिए, नहीं मिल रहा। मैंने ऑनलाइन इतनों को जोड़ा हुआ है। अंबाला में इतने मास्टर्स हैं, लुधियाना में इतने मास्टर्स हैं, यहाँ पे मैं और सुरजीत मैं अकेले 2 जने। तो जी हमें जैसे मेरा एरिया है, मैंने बताया यहाँ टोटली सब रिलीजियन फॉलो करने वाले हैं। कीर्तन मंडलियां बहुत है, मेरे घर के आसपास 3 कीर्तन मंडलियां हैं। मैं उनको कभी ना कभी बोल देती हूँ आइए मेरे घर भी कीर्तन करिए, वो जी भर के करते हैं। मैंने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारे ढोलकी छैनी, जी भर के कीर्तन करते हैं। लास्ट में उनको जब थक जाते हैं मैं ध्यान में ले जाती हूँ। ओ तो ठीक है तो मैम आप। हम उसी को ही बोलते हैं नाद से अनहद नाद तक। मैं यही वर्कशॉप्स करती हूँ कि पहले जी भर के गाओ, जिसको जो मन है अपने आप को एक्सप्रेस करो। जब थक जाते हैं, चाहे कोई मंत्रा बोलना शुरू कर दे कि श्री राम जय राम या राधा कृष्ण जी का मंत्र, कोई जी वाहेगुरु, तो उनको श्वासों के साथ जुड़ना बताना है, और यहाँ पे मैं यही करती हूँ। हमारे ना मैम हम मतलब उसका नाम किट्टी रखा हुआ था, हम सुंदरकांड का पाठ करते थे। हम्म। 20 मेंबर थे हम। मेरा ख्याल 6-7 साल चलता रहा। तो 3-4 साल तो मेरे को भी हो गए, मतलब इधर आई को। हम्म। मैं बोलती रही कि भाई हफ्ते में 1 दिन कर लिया करो ध्यान, तो किसी को मेरे बोलना नहीं घर है, आ जाओ। किसी को हाँ जी बोलना नहीं होता। जी। मैं कब अपने योगा वाले स्टूडेंट्स को ध्यान करवा देती हूँ रिलैक्सेशन के नाम पे, उनको पता ही नहीं लगता। हाँ तो फिर ध्यान का मैंने अभी आप यहाँ में कला किसी को ध्यान का नाम मैंने बोला ही नहीं, मेडिटेशन का नाम बोला ही नहीं। आप में कला है ना, मेरे में ये नहीं है, वही बस तो ये सीखनी मिस है है। ना, तभी आएंगे कभी अमन, फिर तो हर हालत में मतलब मस्ट विजिट पॉइंट है। आप जी बुलाइए कभी, जरूर जी मैम। आएंगे, हाँ जी और फिर मिलके बैठेंगे सबके साथ। हाँ जी मैम। ठीक है। ठीक। ठीक है तो ना? फिर चलिए। मैंने अब तो किट्टी भी छोड़ दी, मैं कहा मैं नहीं नहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि यही चीज है। नो, नहीं यही जो जी के नहीं साथ जब, हाँ, नहीं हम मैम, लोग। मैं इसलिए नहीं छोड़ी कि मतलब वो ध्यान नहीं करते, ऐसे नहीं छोड़ी। हम्म। ऐसे है ना, कोई मतलब सुंदरकांड का भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था। जब बिल्कुल एंड होता था तब इकट्ठे हो जाते थे समोसे खाने के लिए, तो मेरे को नहीं देखिए, अच्छा लगता यहाँ वो। पे मैं हमेशा सबको ये बताती हूँ कि स्वामी विवेकानंद, पत्री सर का भी अगर एग्जाम्पल देखो, वो एक एक जने के घर जाके सिखाते थे ना, और वो इंसान कुंडी भी नहीं खोलते थे, बेइज्जती इतनी करते थे, कल आना, वो बाहर बैठे रहते थे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के जो डिसाइपल थे, एक उनको उन्होंने बोला कि साउथ में जाके वर्क करना है, चेन्नई। वो जब पहुंच गए वहां पे स्वामी जी, तो वहां से मैसेज लिखते हैं स्वामी विवेकानंद को उनके स्टूडेंट कि यहाँ तो कोई नहीं आता, पेड़ के नीचे बैठ के। स्वामी जी बोले चाहे कोई नहीं आए, पेड़ भी कॉन्शियसनेस है, तुझे जो डेली का प्रवचन है वो बोलना ही बोलना है। और आज चेन्नई मठ सबसे बड़ा सेंटर है, वहां पे इतने हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इतना वर्क है वहां पे। कितने महीने वो पेड़ के नीचे बैठ के अकेले सिर्फ प्रवचन करते थे, कुछ भी नहीं, कोई आए ना आए। और यही पत्री जी ने भी किया, एक जने को पकड़ के ध्यान करवाते थे। तो हम तो कितने लकी है, कम से कम हम 3 जने तो होंगे ना घर में। तो यस आप मैम अपना करेंगे। संकल्प लेके बैठा करिए। हनुमान जी की पावर, हनुमान चालीसा या जो भी आप कहते हो, जो पाठ करते थे आप सुंदरकांड का, उसको उस पे लगाओ, यूट्यूब पे लगाओ। यूट्यूब पे करते हुए हमारी श्वास ही तो पवन पुत्र है, तो उसी का ही तो सारा आपने चर्चा करनी है, हाँ तो सुनना है। तो आप अपने साथ जुड़ना शुरू करिए, पहले सुंदरकांड सुनते हुए, हनुमान चालीसा सुनते हुए। पवन पुत्र ही तो ये है, श्वास क्या है, पवन पुत्र है ना, तो जी। उसके साथ जुड़ना है, ध्यान करना। आप देखिए कि कितना चेंज आएगा, कितना आनंद आएगा। नहीं मैं तो करती हूँ जी,
मैं तो मतलब ध्यान। आस पास के लिए अभी हाँ अपनी हाँ वाइब्रेशंस, अभी हमें लालची नहीं ना होना कि ये सेशन कर लिया ये, अभी वहां के लिए वाइब्रेशंस, आपने बोला मैं अकेली हूं, तो वहां हाँ। के लिए हनुमान जी को पकड़ो, साथ में लेके बैठो, आप अकेले कहाँ हो। आपके साथ अगर हनुमान जी की पावर है तो वहां वाइब्रेशंस को बैठ के प्रसारित करिए ना। जी। वाइब्रेशंस, फिजिकलिटी की तो जरूरत ही नहीं है, वाइब्रेशंस को फ्लो होने दीजिए अपने में से। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। ऑन गुड थैंक नोट, यू। इट वाज जस्ट एज अ सिंपल कन्वर्सेशन, नो 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 एनी वो के भाई किसी को वो करना है, वो मैं हर किसी को बोलती रहती हूँ, जैसे जीके सर के, चलो ठीक है जी मैं आपके घर आ रही हूँ, कई डर के तो हाँ। क्लास में आना ही बंद कर देते हैं। नहीं तो नहीं, इसलिए आप नहीं फिक्र नहीं, मत ऐसी करिए, कोई आप बात नहीं है। आओ, ये मोस्ट बहुत मोस्ट वेलकम। हाँ है ना। बिल्कुल। कई जने बना बना के प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, वो मुझे समा नहीं सकते। ठीक है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। करेंगे मैम। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच अमन। पावर ऑफ नाउ में हैं हम, हाँ, तो संकल्प पावर तो ऑफ मैं बहुत। नाउ ही पहचाननी है, वही हनुमान जी हमें भी बताते हैं कि पल पल अपनी प्राण वायु के साथ। तो चलिए मास्टर्स, अभी ध्यान में डुबकी लगाएंगे। अमन जी आप ध्यान में बिठाइए सभी को, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जी मैम। तो ऑल डिवाइन मास्टर्स ध्यान के लिए अपनी अवस्था में चलेंगे। क्रॉस योर फीट, क्रॉस योर फिंगर्स and gently close your eyes. के आवागमन को करेंगे। और अपने स्वयं के साथ जुड़ने के सर्वप्रथम इस स्थिति में आएंगे। हृदय को ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ और प्रेम की, दया की, करुणा की भावना के साथ और इस पल के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी की दिव्य एनर्जी आवाहन करेंगे। महावतार बाबा जी, समस्त गुरु मंडल, अब प्रार्थना करेंगे। हे पितामह, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी क्या मैं आपको समर्पित हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हृदय स्थान पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हर भीतर आने श्वास प्रेम और करुणा के भाव को प्रसारित कर रही जाने के लिए श्वास की को रही। दूसरे अपने साथ जुड़ जाएं।
अपनी पूर्ण आत्मा के साथ ही मेरे भीतर वो ईश्वर की दिव्य शक्ति उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। पुत्र हनुमान दिव्य ऊर्जा करे। ब्रह्मांड की उन दिव्य एनर्जीज के उसी केवल और केवल वाइब्रेशंस कम्युनिकेशन का वे है। भीतर बढ़ती हुई उस वाइब्रेशन सिर के बाहों तक शरीर को नीचे से ऊपर तक कितनी अद्भुत भीतर वो सारे बॉडी सिस्टम दिव्य ऊर्जा के साथ पूरा एक रक्त की एक एक बूंद और डीप जाए, एक एक और भीतर सेल के भीतर जा, फिर से अपने आप को विराजमान सेल के अंदर वहीं पे दिव्य ऊर्जा पूरा शरीर वही शरीर के भीतर बढ़ती हुई वाइब्रेशन बने रहे अपनी बने रहे इसी दिव्य
ना कोई भी महसूस आवागमन कौन हूँ मैं इस से परे, इस मन से परे, इस बुद्धि से परे, इस शरीर के भीतर मेरा वो दिव्य तत्व, से मन से बुद्धि से अलग मन बुद्धि और शरीर उसी चेतन तत्व के साथ महसूस किया जाता है। एक दृष्टा भाव की तरह इस शरीर और इस शरीर की उपस्थिति का अनुभव करें। Feel deep relaxation in each cell of your body. शरीर एक पूर्ण रूप से शिथिल, शांत, से लेके शिखा तक अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव, कोई खिंचाव है, उसे दृष्टा की तरह ऑब्जर्व करें। जैसे ही जागरूकता उस अंग पे जाएगी, धीरे धीरे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस स्थान पे जाके उसे हील करेगी। अपने शरीर को आज्ञा दें टू रिलैक्स, शांत, मन को आज्ञा टू रिलैक्स, शांत। प्रतिपल हर एक श्वास के साथ बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को महसूस करें। और शरीर का
Last 2 minutes, dear masters. बने रहें अपनी श्वास के साथ। धन्यवाद का आभार व्यक्त करें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, समस्त गुरु मंडल, महाअवतार बाबा जी, पवन पुत्र हनुमान, इनकी दिव्य एनर्जीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आभार व्यक्त करें अपने इस शरीर के प्रति, श्वासों के प्रति। Offer your gratitude towards your parents, अपने माता पिता के लिए, सभी सहजीवन करने वाले सभी रिश्तों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस लाइफ के लिए, इन अनुभवों के लिए, बीते हुए साल के लिए, इस पल के लिए, इस नाउ मोमेंट के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस दिव्य प्लेटफॉर्म के लिए, डॉक्टर गुरपिंदर मैम के लिए, सभी डिवाइन मास्टर्स के लिए दिल से आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में लौटने का प्रयास करेंगे। Slowly move your fingers, open your hands and keep your both hands on your eyes. आंखों के, हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करें। हाथों की दिव्य ऊर्जा आंखों में समाहित करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। शून्य से ही आए हैं, शून्य में ही जाना है। उसी धन्यवाद के साथ, फीलिंग ऑफ वननेस के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें और प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much to all divine masters. Over to you, ma'am. Thank you. Beautiful. Thank you, masters. Divine night to all of you and see you tomorrow. इसी तरह जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, अपनी समस्त ऊर्जा के साथ ध्यान की धारा को आगे ले जाते रहें। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड। और इस स्वाध्याय सीरीज ये अकेले इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, ये सब उन नए मास्टर्स जो कि जिनमें एक संकल्प है, उनकी साधना है आगे बढ़ने की, ये सब के लिए है ये प्लेटफॉर्म। तो कीप शेयरिंग। इस वीडियो को जब भी देखते हो तो जो वर्क कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये पावर ऑफ नाउ एक टीनेज से लेके ओल्ड एज तक हमारे लिए प्रेरणादायक है। थैंक यू मास्टर्स। कल फिर मिलेंगे।